नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या आने वाले 10 सालों में इसरो चाइना के स्पेस प्रोग्राम को पीछे छोड़ पाएगा या नहीं। तो जानने के लिए जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। इसरो की स्थापना डॉक्टर विक्रम साराभाई द्वारा साल 1969 में इंडिपेंडेंस डे के दिन की गई थी। डॉक्टर विक्रम साराभाई को भारत के स्पेस प्रोग्राम का जनक भी कहा जाता है। इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में। इसरो ने अपनी पहली सैटेलाइट 19 अप्रैल 1975 को सोवियत की मदद से लॉन्च की थी। इस सैटेलाइट का नाम आर्यभट्ट था। चाइनीज स्पेस प्रोग्राम की स्थापना माओ जेडोंग ने 1956 में की थी। उस समय चाइना की स्पेस एजेंसी को मिनिस्ट्री ऑफ एयर स्पेस के नाम से भी जाना जाता था। 1970 में सोवियत की मदद से चाइना ने अपना पहला रॉकेट लॉन्ग मार्च 1 लॉन्च किया था। फिर जब 1991 में सोवियत यूनियन टूटा, उसके 2 साल बाद 1993 में चाइना ने CNSA चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना करी। CNSA का हेडक्वार्टर बीजिंग में है। दुनिया की नजर में इसरो तब सामने आया जब उसने 2008 में चंद्रयान मिशन को लॉन्च किया था, और इस मिशन से भारत दुनिया का पहला देश बना था जिसने चांद पर पानी को खोज निकाला था। और इसका सबूत सभी स्पेस एजेंसीज को भी भेजा था और सभी ने इसे सही माना था। फिर उसके बाद जब इसरो फर्स्ट अटेम्प्ट में मार्स पे पहुंचा तब पूरी दुनिया ने इसरो का लोहा माना। वहीं CNSA को दुनिया ने पहली बार तब महत्व दिया जब उसने 2003 में इंसान को स्पेस में भेजा, और ऐसा करने वाला चाइना दुनिया का तीसरा देश बना था। पर फिर उसके बाद CNSA ने कोई भी मेजर मिशन लॉन्च नहीं किया था, सिर्फ मून मिशन ही करता रहा। पर पिछले 2 सालों में CNSA ने अपना लोहा पूरी दुनिया में मनवा दिया है। आप कह सकते हैं कि CNSA को असली इज्जत पिछले 2 सालों में मिली है। जहां पेंडेमिक के चलते 2020 और 21 में इसरो के बहुत से मिशन पोस्टपोन हो गए थे, वहीं बीते 2 सालों में चाइना की स्पेस एजेंसी CNSA ने मून और मार्स पे लैंडर और रोवर को उतारा है। वहीं दूसरी तरफ 2 सालों में अपना खुद का एक स्पेस स्टेशन भी बना लिया है। जहां 2020 में नासा ने 44 मिशन लॉन्च किए थे, CNSA ने 35 मिशन लॉन्च किए थे, वहीं इसरो ने सिर्फ 2 मिशन लॉन्च किए थे। 2021 में नासा ने 51 मिशन लॉन्च किए थे, CNSA ने 55 मिशन लॉन्च किए थे और इसरो ने 2021 में सिर्फ 2 मिशन लॉन्च किए थे। तो 2 साल में जहां चाइना की स्पेस एजेंसी CNSA ने 90 मिशन लॉन्च किए, वहीं इसरो ने सिर्फ 4 मिशन लॉन्च किए, और यहीं पे दोनों देशों की स्पेस एजेंसी के बीच गैप और बढ़ गया है। आपको बताता हूं कैसे। चाइना और भारत ने आसपास ही मून मिशन को लॉन्च किया था। 2007 में चाइना ने मून मिशन लॉन्च किया था जिसका नाम चैंगी 1 था। वहीं 2008 में भारत ने चंद्रयान 1 मिशन लॉन्च किया था। उसके बाद से अब तक चाइना ने मून पे 6 मिशन लॉन्च किए और भारत ने सिर्फ 2। चाइना ने 2013 में ही मून पे लैंडर और रोवर को लैंड करवा दिया था। ये उपलब्धि भारत भी हासिल करना चाहता था, तो भारत ने 2019 में चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च किया था, पर वो मिशन सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो भारत ने 2020 में चंद्रयान 3 मिशन प्लान किया, पर कोविड के चलते ये मिशन 3 साल के लिए पोस्टपोन हो गया है और अब ये मिशन नेक्स्ट ईयर 2023 में होगा। अगर इसरो 2020 में ही चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च कर देता तो मून पे भारत और चाइना एक बराबर होते, पर इस समय चाइना भारत से आगे है। मार्स मिशन में पहले भारत आगे था। भारत ने पहली बार में ही एक ऑर्बिटर को मार्स के ऑर्बिट में सही से पहुंचा दिया था, पर पिछले साल मई 2021 में चाइना ने मार्स पे सक्सेसफुली लैंडर और रोवर को लैंड करवा दिया। US के बाद चाइना दुनिया का दूसरा देश बना है जिसने मार्स में सक्सेसफुली एक लैंडर और रोवर को उतारा है। चाइना ने इससे पहले 2 बार मार्स मिशन ट्राई किया था, पर वो फेल हो गया था, पर इस बार चाइना सक्सेसफुल हो गया है और मार्स मिशन में भारत से आगे हो गया है। अगर भारत 2024 या 25 में मंगलयान 2 मिशन लॉन्च करता है और लैंडर और रोवर को मार्स में उतार देता है, तो मार्स मिशन में भारत और चाइना एक बराबर हो जाएंगे, पर इस समय चाइना भारत से इस मामले में भी आगे। चाइना ने 2003 में ही ह्यूमन को स्पेस पे भेज दिया था और US रशिया के बाद दुनिया का तीसरा देश बन गया था जिसके पास ह्यूमन को स्पेस में भेजने की कैपेबिलिटी आ गई थी। भारत 2022 में ह्यूमन को स्पेस में भेजने की तैयारी में था और इस मिशन का नाम गगनयान था, पर यह मिशन भी डिले हो गया। अब इसरो नेक्स्ट ईयर 2023 में ह्यूमन को स्पेस पे भेजेगा, चाइना के मिशन के 20 साल बाद। चाइना अब तक 14 लोगों को स्पेस पे भेज चुका है। भारत गगनयान से 3 लोगों को स्पेस में भेजेगा। अगर गगनयान मिशन इस साल सक्सेसफुल हो जाता तो हम चाइना के बराबर आ जाते, पर ऐसा नहीं हो सका। पर उम्मीद है कि नेक्स्ट ईयर भारत ये उपलब्धि हासिल कर ले। चाइना ने इस साल 31 अक्टूबर 2022 को अपना स्पेस स्टेशन भी बना लिया है और US रशिया के बाद दुनिया का तीसरा देश बना है जिसके पास खुद का एक स्पेस स्टेशन है। भारत अपना स्पेस स्टेशन 2030 तक बनाने का प्लान बना रहा है। स्पेस स्टेशन के मामले में भारत चाइना से बहुत पीछे है। इसके अलावा पिछले 2 सालों में चाइना ने बहुत सारी सैटेलाइट लॉन्च करी है। अभी इस समय स्पेस में US की 2944 सैटेलाइट है, जिसमें से कुछ तो इलॉन मस्क की होगी। चाइना की 500 सैटेलाइट है, रशिया की 169 सैटेलाइट है और भारत की
कि सिर्फ 53 सैटेलाइट एक्टिव है। तो सैटेलाइट के मामले में भी इसरो चाइना से बहुत पीछे है। तो देखा जाए पिछले 2 सालों में चाइना की स्पेस एजेंसी CNSA ने बहुत अच्छे मिशन पूरे किए हैं, जैसे कि मून और मार्स पे लैंडर और रोवर की सॉफ्ट लैंडिंग कराई है, अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाया है और बहुत सारी सैटेलाइट भी लॉन्च करी है। वहीं पिछले 2 सालों में इसरो ने कुछ भी मेजर मिशन लॉन्च नहीं किया है। तो इसरो के मिशन डिले होने के चलते चाइना हमसे स्पेस रेस में बहुत आगे निकल गया है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसरो के मिशन डिले होने के मेन कारण क्या है। तो देखो, इसका सबसे बड़ा कारण है बजट। कोविड के समय इंडियन इकोनॉमी बुरी तरह से हिट हुई थी, जिससे इसरो का बजट भी 2 साल के लिए कम कर दिया गया। वहीं चाइना ने स्पेस बजट को कम नहीं किया, उल्टा चाइना हर साल 10% अपना स्पेस बजट बढ़ा रहा है। भारत ने इस साल इसरो को सबसे ज्यादा बजट दिया है, पर वो बजट भी चाइना की स्पेस एजेंसी से 10 गुना कम है। CNSA का बजट $12 बिलियन है, वहीं इसरो का बजट $1.7 बिलियन है। भारत सरकार हर साल इसरो का बजट बढ़ा रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है, पर उधर चाइना भी अपना स्पेस बजट बहुत तेजी से इंक्रीज कर रहा है। इसके अलावा चाइना की प्राइवेट कंपनीज भी चाइना की स्पेस एजेंसी CNSA की बहुत हेल्प करती है। रॉकेट, सैटेलाइट के पार्ट बनाती है, जिससे CNSA बड़े मिशन पे आराम से ध्यान देता है। इसरो के पास ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। इसरो सैटेलाइट, रॉकेट और भी कई चीजों के पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग खुद देखता है, छोटे बड़े सब मिशन को खुद से हैंडल करता है, जिससे इसरो का वर्कलोड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और इसके चलते भी इसरो के कई मिशन डिले हो जाते हैं। अब ये जानने के बाद आप लोग सोच रहे होंगे कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स के चलते इसरो कैसे चाइना को स्पेस रेस में हराएगा। तो देखो, ये करना मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखो, इसरो और CNSA का फ्यूचर मिशन लगभग एक जैसा ही है। चाइना के फ्यूचर में 3 मून मिशन है, जिसमें वो मून के सैंपल अर्थ में वापस लाने की कोशिश करेगा। वहीं भारत का भी इस समय चंद्रयान 3 मिशन ही लाइन में है, पर मुझे लगता है कि इसरो चंद्रयान 4 मिशन को भी लॉन्च करेगा और उसमें मून का सैंपल अर्थ पे लाएगा। तो मून मिशन पे भारत और चाइना एक बराबर हो सकते हैं। इसके अलावा आने वाले 10 सालों के लिए चाइना ने मार्स के लिए 2 मिशन बनाए हैं और भारत ने भी मार्स के लिए 2 मिशन तैयार किए हैं। इसके अलावा चाइना के मैन्ड मिशन को टक्कर देने के लिए इसरो गगनयान और स्पेस स्टेशन पे भी काम कर रहा है। इसके अलावा जहां चाइना का फ्यूचर मिशन जुपिटर, एस्ट्रॉयड, वीनस पे ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर को पहुंचाना है, वहीं इसरो का फ्यूचर मिशन आदित्य L1 सोलर है, जिसमें इसरो एक सैटेलाइट लॉन्च करेगा जो सन को ऑब्जर्व करेगा और उसकी छुपी हुई मिस्ट्रीज के बारे में पता लगाएगा। इसके अलावा शुक्रयान मिशन है, जिसमें इसरो वीनस पे ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर भेजेगा। इसके अलावा समुद्रयान मिशन है, जिसमें इसरो इंसान को एक व्हीकल के जरिए ओशन के 6000 मीटर नीचे भेजेगा और डीप ओशन को एक्सप्लोर करेगा। इस मिशन से भारत ओशन रिसोर्सेज जैसे कि क्लीन वाटर, क्लीन एनर्जी के बारे में पता लगाएगा। इसके अलावा इसरो SSLV पे भी काम कर रहा है। इसरो के पास बेसिकली इस समय 2 सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, GSLV हैवी वेट सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए और PSLV लो और मीडियम वेट सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए। पर इसरो लो वेट सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए एक नया लॉन्च व्हीकल SSLV बना रहा है। आप लोग सोच रहे होंगे कि इससे क्या फायदा होगा। तो देखो, जितनी कॉस्ट PSLV को लॉन्च करने में लगती है उसका 1/10 मतलब कि 10% कॉस्ट ही SSLV को लॉन्च करने में लगेगी। तो सोचो कितने कम खर्च में इसरो सैटेलाइट को लॉन्च करेगा। वैसे भी इसरो को बेटर रिजल्ट इन लो कॉस्ट के नाम से भी जाना जाता है। वैसे भारत ने SSLV का टेस्ट इस साल किया था जो फेल हो गया। अब ये सुन के आप लोग दुखी मत होना, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। भारत ने जब अपना पहला लॉन्च व्हीकल SLV अगस्त 1979 को टेस्ट किया था, वो भी सक्सेसफुल नहीं हुआ था। सितंबर 1993 में PSLV टेस्ट किया था, वो भी सक्सेसफुल नहीं हुआ था। पर फ्यूचर में SLV और PSLV दोनों सक्सेसफुल हुए। तो आने वाले साल भर में आपको SSLV भी सक्सेसफुल होता हुआ नजर आएगा और जब ये सक्सेसफुल होगा तो ये स्पेस मार्केट में धूम मचा देगा और भारत बहुत सारी सैटेलाइट सिर्फ SSLV के जरिए से लॉन्च करेगा और इससे भारत और चाइना के बीच जो सैटेलाइट का गैप है वो भी कम होता हुआ नजर आएगा। अब ये जानने के बाद आप लोग बोलोगे कि इतनी सैटेलाइट को लॉन्च करने से तो इसरो का वर्कलोड बहुत ज्यादा बढ़ेगा। तो देखो, इसका भी सॉल्यूशन भारत सरकार ने निकाल दिया। इसरो का वर्कलोड कम करने के लिए भारत सरकार ने 2021 में ISPA यानी कि इंडियन स्पेस एसोसिएशन की स्थापना की थी। भारत सरकार ने एक ऐसा एसोसिएशन बनाया जिसमें भारत की स्पेस एजेंसी इसरो और भारत की प्राइवेट कंपनी एक साथ एक जगह पे आके काम करेगी, जिसके चलते अब भारत का प्राइवेट सेक्टर भी अपना कॉन्ट्रीब्यूशन स्पेस सेक्टर में दे पाएगा और नई नई इनोवेशन कर पाएगा। ISPA से एक तो इसरो का बिजनेस बढ़ेगा, जिससे फ्यूचर मिशन के लिए इसरो को फंडिंग की कमी नहीं होगी। इसके अलावा इसरो को जो भी सैटेलाइट या स्पेसक्राफ्ट या रॉकेट का पार्ट बनवाना होगा वहां पे ये कंपनीज हेल्प कर देंगी, जिससे इसरो का वर्कलोड भी कम हो जाएगा। और देखा जाए तो प्राइवेट कंपनीज का पार्टिसिपेशन शुरू भी हो गया। भारत में ऐसा पहली बार हुआ है कि प्राइवेट कंपनी ने अपना पहला खुद का बनाया हुआ रॉकेट और सैटेलाइट लॉन्च किया है। इस कंपनी का नाम है स्काईरूट और इसके रॉकेट का नाम है विक्रम एस। पिछले 2 सालों में भारत के स्पेस सेक्टर में 100 से ज्यादा स्टार्टअप खुल चुके हैं जो रॉकेट, सैटेलाइट और
बहुत से पार्ट्स को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जैसे कि स्काई रूट कंपनी का रॉकेट एक इंडियन स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने ही बनाया। तो जैसे जैसे इंडियन प्राइवेट कंपनी का कंट्रीब्यूशन स्पेस सेक्टर में बढ़ेगा, इससे इसरो को ही फायदा होगा और इसके चलते आने वाले 10 सालों में इसरो सीएनएसए से अच्छा परफॉर्म कर सकता है। वो इसलिए क्योंकि सीएनएसए ज्यादा मिशन लॉन्च करता है क्योंकि उसके पास ज्यादा बजट है, पर सीएनएसए का मिशन फेल भी बहुत ज्यादा होता है, वहीं इसरो का ज्यादा मिशन फेल नहीं होता है। चाइना स्पेस प्रोग्राम ने 2021 में एक रिपोर्ट पब्लिश करी थी जिसमें बताया गया कि 2016 से 2021 तक चाइना ने 400 लॉन्च अटेम्प्ट किए, जिसमें से सिर्फ 183 सक्सेसफुल हुए। सीएनएसए का लॉन्च अटेम्प्ट का सक्सेसफुल परसेंटेज 50% से भी कम है। इसीलिए आए दिन खबर आती रहती है कि चाइना का रॉकेट फेल कर गया है, चाइना का लॉन्च फेल हो गया, सैटेलाइट खो गई है, या फिर चाइना ने स्पेस में कुछ लॉन्च किया और वो फेल हो गया और वो वापिस से अर्थ पे आ रहा है। चाइना के रॉकेट से तो आजकल सबको डर लगने लगा है। पिछले 2 सालों में चाइना का 4 रॉकेट अपना कंट्रोल खो बैठा है। आपको इस तरीके की न्यूज इसरो की तरफ से सुनने को नहीं मिलती है। तो फ्यूचर में इसरो को सिर्फ टाइम पे अपना मिशन को कंप्लीट करना है और अपने सक्सेस रेशियो को बढ़ाना है, और सिर्फ इसके चलते ही इसरो बहुत कम समय में सीएनएसए के बराबर आ जाएगा और स्पेस सेक्टर में चाइना को आराम से टक्कर दे पाएगा। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।